ऐश्वर्या राय की जेल से रिहा होने की खबर जैसे ही पूरे शहर में फैली, हर कोई हैरान रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हुई मल्लिका को, जिसने अपनी दोस्त को छुड़वाने के लिए क्या क्या नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, मन्न फिल्म में अब शुरू होने वाला है एक नया और जबरदस्त ट्विस्ट, जो दर्शकों को झटका देने वाला है। इस बार कहानी लेगी एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वेजमानी हाउस में एक ग्रैंड पार्टी रखी जाएगी, और वो भी किसी आम खुशी के लिए नहीं, बल्कि ऐश्वर्या राय की जेल से रिहाई के जश्न के लिए। पूरा घर सजाया जाएगा, लाइट्स की जगमगाहट होगी, महकते फूलों की खुशबू से वातावरण भर जाएगा। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, ऐश्वर्या राय लौट आई है। मल्लिका ने इस पार्टी की तैयारी हफ्तों पहले से शुरू कर दी थी। उसने खुद हर एक डेकोरेशन पर ध्यान दिया, मेहमानों की लिस्ट बनाई और ख़ास तौर पर पुनीत को इनवाइट किया, क्योंकि पुनीत ही वह व्यक्ति है जो ऐश्वर्या की रिहाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि मल्लिका की इस मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। असल में ऐश्वर्या की रिहाई कोई आसान काम नहीं था। मल्लिका ने धैर्य को टॉर्चर कर करके, धमकाकर और चालाकी से खेल खेल कर ऐश्वर्या को आज़ाद करवाया। उसने पुलिस, वकील और यहाँ तक कि जेल के स्टाफ तक को अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन सवाल यह है, उसने ऐसा क्यों किया? क्या यह सब सिर्फ दोस्ती के नाम पर था, या इसके पीछे कोई और खतरनाक मकसद छुपा है? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब ऐश्वर्या राय जेल से रिहा होकर घर लौटेगी तो घरवाले उसे अपनाएंगे या ठुकरा देंगे? जी हाँ दोस्तों, यही है वो रहस्य जो कहानी को पूरी तरह पलट देगा। जैसे ही ऐश्वर्या वेजमानी हाउस के दरवाजे पर कदम रखेगी, माहौल बदल जाएगा। म्यूजिक बज रहा होगा, मेहमान हंस रहे होंगे, कैमरे फ्लैश कर रहे होंगे। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ी ऐश्वर्या को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो पहले जैसी ऐश्वर्या नहीं रही। उसके चेहरे पर अब मासूमियत की जगह एक अजीब सी चमक और रहस्य भरी मुस्कान होगी। मल्लिका दौड़कर जाएगी और ऐश्वर्या को गले लगाएगी, लेकिन ऐश्वर्या की आंखें किसी और को तलाश रही होंगी, धैर्य को। वही धैर्य जिसे मल्लिका ने तोड़ तोड़ ढकर ऐश्वर्या को छुड़ाने की कीमत चुकाई थी। पर धैर्य वहां मौजूद नहीं होगा। कहा जा रहा है कि धैर्य ने शहर छोड़ दिया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो छिप गया है, किसी बड़े बदले की तैयारी में। अब मल्लिका सबको दिखाने के लिए हंस रही होगी, लेकिन भीतर से डरी हुई है, क्योंकि उसे पता है उसने जो खेल खेला है उसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। उधर रोनी और नीतू, जो हमेशा मल्लिका के खिलाफ थे, अब चुप हैं। वो डरते तो नहीं, लेकिन सतर्क जरूर हैं। मल्लिका की धमकियां अब उन्हें हिला नहीं पातीं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर ऐश्वर्या इस घर में दोबारा कदम रखेगी तो शांति नाम की चीज़ इस घर से चली जाएगी। और फिर वही होता है। ऐश्वर्या के आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां पहले हंसी खुशी थी, अब हर दीवार पर तनाव की परछाई दिखने लगती है। रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी किसी कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है, कभी किसी दीवार से आती है हल्की सी फुसफुसाहट। धैर्य। ऐसा लगता है जैसे ऐश्वर्या के साथ कोई रहस्य, कोई अंधेरा साया भी इस घर में कदम रख चुका है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने दर्शकों को सबसे ज्यादा झकझोरा। जैसे ही ऐश्वर्या की एंट्री होती है, दादू की पत्नी, जो घर की सबसे बुजुर्ग और सख्त महिला हैं, गुस्से में फट पड़ती हैं। वो चिल्लाती हैं, तू फिर लौट आई? जिस औरत ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई, उसे अब ये घर पनाह नहीं देगा। वो अपने हाथ में रखे डंडे से ऐश्वर्या पर बरस पड़ती हैं। पूरा घर सन्न रह जाता है। मल्लिका बीच में आती है, लेकिन दादू की पत्नी कहती हैं, तू चुप रह, तेरी चालों से ही तो ये सब हुआ है। ऐश्वर्या चुपचाप सब सुनती रहती है। उसकी आंखों में न तो डर है न गुस्सा, बस एक ठंडी मुस्कान। वो धीरे से कहती है, अभी तो मैंने लौटना शुरू किया है, असली हिसाब तो बाकी है। और उस पल पूरे घर की रूह कांप उठती है। अब सवाल उठता है, ऐश्वर्या आखिर क्या करने वाली है? क्या वो बदला लेगी, या उसकी वापसी के पीछे कोई बड़ा मकसद छुपा है? कोई ऐसा प्लान जो मल्लिका, धैर्य और वेजमानी हाउस के हर सदस्य की जिंदगी बदल देगा?
इधर मल्लिका को लगता है कि उसने सब कुछ कंट्रोल में रख लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि ऐश्वर्या अब वो मासूम लड़की नहीं रही जो जेल गई थी। वो अब एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो अपने साथ अंधेरे की ताकतें लेकर आई है। पुनीत, जो मल्लिका के साथ खड़ा है, धीरे धीरे उसके खिलाफ जाने लगता है। वो देखता है कि ऐश्वर्या की आंखों में कुछ अजीब है, एक आग जो किसी रहस्यमय शक्ति का संकेत देती है। रात के समय वो देखता है कि ऐश्वर्या अकेले कमरे में किसी से बात करती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे पूरे वेजमानी हाउस में डर फैलने लगता है। बिजली अपने आप चली जाती है, दर्पणों में परछाइयां दिखने लगती हैं, और एक रात तो घर की दीवारों पर लाल निशान उभर आते हैं, जिन पर लिखा होता है, वक्त आ गया है। मल्लिका अब डरने लगती है। वो पुनीत से कहती है, मुझे लगता है हमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे हमें नहीं करना चाहिए था। शायद ऐश्वर्या अब पहले जैसी नहीं रही। पुनीत जवाब देता है, नहीं मल्लिका, अब वक्त है सच्चाई का सामना करने का। दूसरी ओर नीतू और रोनी सब कुछ देख रहे हैं। वे दोनों समझ चुके हैं कि इस खेल में सिर्फ जेल और रिहाई की कहानी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा रहस्य छुपा है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। वे तय करते हैं कि वे ऐश्वर्या के अतीत की तह तक जाएंगे, और तभी कहानी में हैं